नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब से आप लोगों का ग्रुप डी का एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हुआ है उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स के कई तरह के सवाल हो रहे हैं। इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड। टेक्स्ट बुक की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लाया गया है फ्लैश सेल, जो कि केवल और केवल 24 आवर्स के लिए है। इसमें आप लोग 550 से भी ज़्यादा एग्जाम्स का 43,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और इसका जो ईयरली टेक्स्ट बुक प्राइस का प्राइस है वो है 499, लेकिन ये आपको पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारा कूपन कोड यूज़ कीजिए उमंग10, आपको सीधा 125 रुपया का ऑफ मिलेगा और आपको पे करना पड़ेगा मात्र 374 रुपया। तो जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पास को परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको लिंक प्रिंट किया मिलेगा, इसलिए क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले सवाल से फ्रेंड। सबसे पहला जो सवाल स्टूडेंट्स का आ रहा है कि सर, एक तो हमें बताया गया था कि हम लोग का जो एग्जामिनेशन है वो जुलाई में कंडक्ट करवाया जाएगा और अब इसे जुलाई से आगे बढ़ा करके अगस्त भेज दिया गया है, वो भी 17 अगस्त। और 17 अगस्त में भी कहा जा रहा है कि टेंटेटिव है, यानी कि 17 अगस्त जो है वो फिक्स डेट नहीं है बल्कि एक टेंटेटिव डेट है। हो सकता है 17 अगस्त से परीक्षा स्टार्ट होगी, हो सकता है परीक्षा स्टार्ट नहीं होगी। तो आइए आपके इसी सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स। हाल ही में जो सबसे रेसेंट एग्जाम रेलवे के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है वो कंडक्ट करवाया गया एनटीपीसी का शिफ्ट 2 का लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5। आप इसके एग्जामिनेशन डेट की देखिए बात करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे जो आप लोगों को जो एग्जामिनेशन डेट दिया गया था 12 तारीख से लेकर के आप लोगों को 17 तारीख तक, तो ये वो फाइनल नोटिस है फ्रेंड जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि जो आप लोग का एग्जामिनेशन है वो 12 से स्टार्ट होगा और 17 तारीख तक चलेगा। तो ऐसा एक फाइनल नोटिस आप सभी ग्रुप डी के स्टूडेंट्स का भी जारी होगा, जिसमें आप सभी को बताया जाए कि 17 तारीख से लेकर के फर्स्ट फेज का जो एग्जामिनेशन है वो कब तक चलेगा और आगे का फेज के बारे में बताया जाएगा कि आगे के फेज के एग्जामिनेशन का नोटिस बाद के टाइम में जारी किया जाएगा। लेकिन इस नोटिस से पहले जो है कि इस नोटिस के डेट की बात करते हैं फ्रेंड। इस नोटिस का डेट है 27 मई 2022। इस नोटिस से पहले एक नोटिस जारी किया गया था 13 मई 2022 के डेट में, जहां पे आप लोगों को बताया गया था कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 का जो एग्जामिनेशन है वो 12 जून उनवर्ड्स होंगे। यहाँ पे भी जो वर्ड यूज किया गया था वो टेंटेटिव वर्ड का ही यूज किया गया था। यहाँ तक कि 12 जून वाले एग्जामिनेशन में कई प्रकार का संशय भी हुआ था। आपने देखा होगा कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स आए थे जिसमें कि जो आरआरबी इलाहाबाद के स्टूडेंट थे, जो भी स्पेशली उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट थे, उन्होंने आरआरबी इलाहाबाद के चेयरमैन से रिक्वेस्ट किया था कि काइंडली आप जो 12 जून का एग्जामिनेशन है इसको 1-2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश में कोई यूपीएससी मतलब कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस का एग्जामिनेशन था, उसके वजह से स्टूडेंट लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। लेकिन फिर भी जो आप लोग का एग्जामिनेशन था वो 12 तारीख से ही स्टार्ट हुआ। और इतना ही नहीं बल्कि लेवल 4 और लेवल 6 का जो एग्जामिनेशन डेट रेलवे के द्वारा जारी किया गया था वहां पर भी बताया गया था कि टेंटेटिव है कि 9 और 10 मई को एग्जामिनेशन होंगे। और वो जो टेंटेटिव है 9 और 10 मई को ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया। इसलिए ये वाला कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट के मन में किसी प्रकार का है कि 17 तारीख से परीक्षा स्टार्ट होगी या नहीं होगी, जिसको दूर कर लीजिएगा। 17 अगस्त से ही परीक्षा स्टार्ट होगी। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स के जो अगला सवाल हो रहा है कि सर, ये जो एग्जामिनेशन है ये कितने महीने चल सकते हैं, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 1.15 करोड़ एप्लीकेंट्स हैं। ये एप्लीकेंट्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं फ्रेंड। तो इसके सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं और ग्रुप डी 2018 के बारे में देखते हैं कि ये एग्जामिनेशन कब स्टार्ट हुई थी और कब समाप्त हुई थी। तो इसका जो एग्जामिनेशन है वो फ्रेंड 17/9/2018 को स्टार्ट हुई थी और कब खत्म हुई थी, तो ये खत्म हुई थी आप लोग का 17/12/2018 को, यानी कि लगभग 3 महीने का समय लगा था। और अभी फिलहाल वर्तमान सिचुएशन की बात करते हैं फ्रेंड, तो अभी भी आप लोगों का कोई वैसा कोविड वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे आप लोगों का हाफ कैपेसिटी में एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा आरआरबी एनटीपीसी का लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 का जो एग्जामिनेशन हुआ है वो 3-3 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुए हैं, जिसके बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होगा वो भी आप लोग का 3 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये जो 3 महीने एग्जामिनेशन चलते हैं फ्रेंड, ऐसा नहीं कि डेली एग्जामिनेशन चलता है। आप लोगों ने देखा होगा आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का 7 फेज में जो एग्जामिनेशन चला था, तो इस बीच में बहुत सारे गैप्स भी होते हैं। तो ये जो ग्रुप डी 2018 का जो एग्जामिनेशन चला था ये मात्र केवल 51 डे चला था, लेकिन इस 51 डे के एग्जामिनेशन को करवाने के लिए लगभग 3 महीने का समय लगा था। तो इस बार भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 1.89 करोड़ तो नहीं है, यहाँ पे आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आप लोग का 1.15 करोड़। हालांकि इसमें कितने कैंडिडेट्स एब्सेंट होंगे, प्रेजेंट होंगे, ये मैटर नहीं करता है। रेलवे को पूरा 1.15 करोड़ के एप्लीकेंट्स का सीटिंग अरेंजमेंट व्यवस्था करना होगा। वो स्टूडेंट पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं ये एक अलग मैटर होगा। इसमें भी आप लोग मान के चल सकते हैं कि लगभग 2 से 3 महीने का समय लग सकता है परीक्षा को पूरी करवाने में।
उसके बाद अगला जो स्टूडेंट का सवाल है कि कितने फेज में इसका एग्जामिनेशन चल सकता है, तो इसको सवाल को जवाब ढूंढने के लिए फ्रेंड हम लोग को थोड़ा रेफरेंस लेना होगा आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का, जो कि 7 फेजेस में चला था। हालांकि उस समय कोविड का सिचुएशन कुछ और था फ्रेंड। छठा फेज का एग्जामिनेशन होने के बाद पूरी तरह से एग्जामिनेशन रुक गई थी, यहां तक कि ट्विटर कैंपेन कराना पड़ा था 7वें फेज के एग्जामिनेशन को स्टार्ट करवाने के लिए। ये यहाँ पे फिलहाल वैसा कोई सिचुएशन नहीं है, तो मान करके चल सकते हैं कि 4 से 5 फेजेस में आप सभी स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनेशन है वो करवाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल हो रहा है स्टूडेंट्स का कि सर कौन से आरआरसी का एग्जामिनेशन पहले कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो इसके भी जवाब को ढूंढने के लिए फ्रेंड्स हम लोग को थोड़ा सा सहारा लेना होगा आरआरबी एनटीपीसी का। क्योंकि आपने देखा होगा आरआरबी एनटीपीसी के केस में क्या हुआ था कि लेवल 4 और लेवल 6 जहां पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम थे उसका एग्जामिनेशन को पहले कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद जैसे कि आप लोग का लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था, उसको भी आरआरबी वाइज कंडक्ट करवाया गया था। पहले आप लोगों का कुछ आरआरबी का एग्जामिनेशन हुआ था, उसके बाद आप लोगों का कुछ आरआरबी का एग्जामिनेशन हुआ था, यानी कि 12, 13, 14 कुछ आरआरबी का हुआ था, अब 15, 16, 17 कुछ आरआरबी का हुआ था। इसलिए हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा की बात करते हैं फ्रेंड, तो आज से लगभग 3 साल पहले उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया था। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे हम लोगों ने डेटा बताया था कि किस पर्टिकुलर आरआरबी में कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं और उस पर्टिकुलर आरआरबी में कितनी वैकेंसी है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पर सीट कितने हैं। तो जो आप लोग का सबसे सेफेस्ट जोन था टॉप 5 में वो था आप लोग का मुंबई, हुबली, चेन्नई, मुंबई और जैसे कि आप लोग का कोलकाता। यहाँ पे आपका सवाल हो रहा है कि मुंबई 2-2 बार कैसे हो रहा है, तो एक वेस्टर्न रेलवे का भी हेडक्वार्टर मुंबई है, जबकि आप लोग का सेंट्रल रेलवे का भी हेडक्वार्टर आप लोग का मुंबई है। तो यहाँ पे आप लोग का जोन वाइज फॉर्म फिलअप किए होंगे, वेस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो एक जोन के अंदर में मल्टीपल डिविजन्स आते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर जोन का एक हेडक्वार्टर होता है। तो यही हेडक्वार्टर आप लोग का मुंबई, हुबली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता है। हालांकि ये जो डेटा है फ्रेंड हम लोगों ने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से भी, लेकिन आप नंबर ऑफ मतलब कि एप्लीकेंट्स देखेंगे तो रेलवे को ये व्यवस्था करनी है कि किस आरआरसी में कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो ये जो डेटा है वो आपके सामने है। यदि अगर रेलवे को सबसे कम आरआरसी में जो फॉर्म फिलअप हुए हैं उसका एग्जामिनेशन पहले कंडक्ट करवाना है, तो इस आरआरसी के अकॉर्डिंग आप लोग का एग्जामिनेशन, इस डेटा के अकॉर्डिंग आप लोग का एग्जामिनेशन हो सकता है। ये आप लोग का यहाँ पे 8 आरआरसी का डेटा है, टोटल आप लोग का 16 आरआरसी है। 8 आरआरसी का और भी मैं डेटा आपको दिखा देता हूँ। ये आपके बाकी बचे 8 आरआरसी का डेटा है। हालांकि फाइनल क्या होगा ये आप लोग का जब डिटेल्ड नोटिस जारी किया जाएगा रेलवे के द्वारा, तो वहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा। जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने एनटीपीसी के केस में दिखाया कि पहले आप लोग का एक एक्सपेक्टेड नोटिस आता है, फिर आप लोग का एक कंफर्म नोटिस आता है। तो इस बार वाला भी कंफर्म नोटिस का इंतजार करना होगा। नेक्स्ट जो सवाल आ रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के फ्रेंड, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो आप लोगों का हाई पावर कमेटी के बाद जो रेलवे के द्वारा नोटिस दिया गया था वहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर कर दिया गया था। तो रेलवे तो पहले अपने स्तर से पूरा प्रयास करेगी कि नॉर्मलाइजेशन का बिल्कुल भी नौबत ही ना आए। लेकिन यदि अगर ऐसा हुआ कि एक पर्टिकुलर आरआरसी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और ऑल ओवर इंडिया में एक पर्टिकुलर शिफ्ट में एग्जामिनेशन करवा पाना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आप लोग का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा बल्कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए समझ पाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और एग्जामिनेशन को लेकर के बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। जब से आप लोग का हाई पावर कमेटी का रिकमेंडेशन आया है तब से रेलवे अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रही है कि एग्जामिनेशन को स्पीड अप किया जा सके और जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जा सके। ये इसका प्रेशर कुछ दिन पहले और भी ज़्यादा इसलिए बढ़ गया है। आपको पता होगा प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा ट्वीट किया गया था कि प्रधानमंत्री जी ने जितने भी डिपार्टमेंट में जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं सबको रिव्यू किया और कहा है कि 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख नौकरियां देनी है। उसके बाद आप लोग का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का रेलवे मंत्री जी का ट्वीट आया था, उन्होंने कहा था कि जून 2023 तक उनका टारगेट है कि ग्रुप डी के स्टूडेंट्स का और एनटीपीसी के स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग तब कंप्लीट करवा देनी है। इसलिए आप लोग का एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट जो सवाल है एग्जामिनेशन सेंटर दूर का, तो एग्जामिनेशन सेंटर के दूर के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा फ्रेंड। आपने देखा होगा आरआरबी एनटीपीसी का शिफ्ट 2 का लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, जो कि आप लोग आरआरबी वाइज हुआ था, कुछ आरआरबी का पहले हुआ था, कुछ आरआरबी का बाद में हुआ था, तो वहां पे भी कुछ स्टूडेंट्स के सेंटर दूर दिए गए थे। तो इस बार भी मुझे लगता है रेलवे अपने स्तर से पूरा प्रयास करेगी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सेंटर नज़दीक ही दिया जाए, लेकिन सारे स्टूडेंट्स का सेंटर नज़दीक दे पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का सेंटर दूर चला जाए, तो उस केस में रेलवे के द्वारा डेफिनेटली स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। और इस बार रेलवे से हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है तो वो समय रहते चलाई जाए, क्योंकि हर बार स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट किया जाता है लेकिन काफ़ी देरी से किया जाता है, जिस कारण से स्टूडेंट्स उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो ऑलमोस्ट आपके जितने भी मेजर सवाल थे आपके सभी सवालों को मैंने कवर कर दिया है। इसके अलावा भी आपका किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने मतलब कि जो भी आपके सवाल हैं आप रखिए, हमारे स्तर से जो भी पॉसिबल जवाब हो पाएगा हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे।
और आप सभी से एक सजेशन चाहिए फ्रेंड, अभी मैं दिल्ली में हूं तो मुझे रेलवे एग्जाम कैलेंडर के लिए रेलवे मंत्रालय या फिर रेलवे बोर्ड विजिट करना चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि जब से आप लोगों का प्रोटेस्ट हुआ फ्रेंड, तो जो भी आप लोग का मैक्सिमम इश्यूज थे, लगभग सभी इश्यूज को रिजॉल्व किया जा चुका है। क्योंकि मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बताया था कि कभी भी रेलवे 1 महीने पहले जो कि नोटिस जारी नहीं करती है। आप रेलवे का इतिहास उठा के देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लगभग रेलवे 45 दिन पहले मतलब कि नोटिस जारी कर रही है। तो सबसे जो ज्वलंत मुद्दा था स्टूडेंट्स का, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने भी आरआरबी पटना में जाकर के हाई पावर कमेटी के सामने अपने मुद्दे को रेज किया था। एक मुद्दा था रेलवे एग्जाम कैलेंडर का। लगभग स्टूडेंट्स की सारी मांगों को मान लिया गया है। रेलवे के एग्जाम कैलेंडर ही एक ऐसा मुद्दा है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। यदि अगर आप लोगों का सुझाव होता है कि नहीं मुझे रेल भवन जाना चाहिए, वहां पे जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है या फिर जो भी रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उनसे मिलने का प्रयास करना चाहिए, तो मैं अपने स्तर से बिल्कुल प्रयास करूंगा आप सभी के लिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।